हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आर क्लासेज में। आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं वर्ग 10 का त्रिकोणमिति का 8.4। तो इससे पहले वीडियो में हम 4 तक सवाल को हल कर दिए थे और अभी चलते हैं 5वें नंबर के सवाल की ओर। 5वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें सबसे पहले हम LHS लेते हैं और देखिए कितना आसान भाषाओं में किस तरह से हम लोग इसको RHS प्रूव्ड करते हैं। आप लोग देखिए, फार्मूला अगर थोड़ा सा भी आप लिखने के लिए या माइंड में आपको याद है तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए कॉसेक थीटा, सबसे पहले यहाँ कॉस है तो कॉसेक को भी लाएंगे किसी न किसी तरह हम लोग कॉस में। तो आप जानते हैं कि कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो हम साइन कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर लिख सकते हैं आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और इसका देखिए होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर दे दिए। अब देख लीजिए साइन थीटा और साइन थीटा का लॉसा क्या होगा, आपको साइन थीटा होगा। साइन से साइन में भाग देंगे, एक मर्तबा लगेगा, एक को एक से गुना करेंगे एक होगा। फिर साइन को भाग देंगे तो एक साइन मर्तबा एक ही मर्तबा लगेगा। तो एक को अगर कॉस से गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस थीटा। होल स्क्वायर है तो यहाँ भी होल स्क्वायर दे दिए। फिर देखिए 1 माइनस, अब यहाँ तो होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए, अब साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो आप फार्मूला यहाँ पर क्या पढ़े हैं, 1 माइनस तो कॉस थीटा लिखें ऊपर वाला को सेम। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े, तो आप पढ़ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब देख लीजिए हमको साइन स्क्वायर थीटा बराबर रखना है तो कॉस को उधर भेजेंगे। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देख लीजिए आप लोग, अगर यहाँ एक है तो फार्मूला तो लिख दिए, क्या एक का स्क्वायर कर दें तो क्या इसका मान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर दे देते हैं। तो अब यहाँ देखिए इसको आप 2 बार लिख सकते हैं और ये किस फार्मूला के फॉर्म में आ गया, एक बार आ गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको हम लोग एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर स्क्वायर है, अगर 5 पर स्क्वायर रहता है तो 5 को कितना बार लिखा जाता है, 2 बार। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी कितना बार लिखा जाएगा, 2 बार। तो 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू फिर लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बाय एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार इसको किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे और एक बार फिर किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अब देख लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा दोनों गुना में ख़त्म हो गया। यहाँ पर आपको बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे आसान विधियों द्वारा आप यहाँ पर सर्वसमीका को सिद्ध करने के लिए आसानी से जान सकते हैं। और ये हमें लगता है ये शायद पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, और त्रिकोणमिति में अगर 8.4 से सवाल सब पूछा जाता है तो ये भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अब लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो हम चलते हैं अब दूसरे नंबर सवाल की ओर। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो इसमें भी देखिए हम कितने आसान विधियों द्वारा, यहाँ पर होता कुछ नहीं है, जिस तरह से अनुपात बच्चे देखते हैं तो उसके मन में डर सताने लगता है कि इसको हम किस प्रकार से करें, जबकि ये ऑल टू ऑल फार्मूला बेस होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ भी हम लिखते हैं LHS बराबर क्या लिखे हैं, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। यहाँ भी देखिए नीचे में क्या है, 1 प्लस साइन है और यहाँ भी क्या है, कॉस है। तो इस दोनों के हर का लॉसवा ज्ञात करेंगे। आप जानते हैं लॉसवा नहीं निकलता है तो उसका क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जिस प्रकार से 5 और 4 का अगर आपको कहे LCM ज्ञात करने के लिए, तो आप किसी भी संख्या से पूरा तरीका से, अगर दोनों ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो कट सकता है, विभाज्य कर सकता है इसको, इसीलिए इस दोनों में क्या कर देते हैं, हम लोग मल्टीपल कर देते हैं। सेम टू सेम इस दोनों का अगर लॉसवा नहीं निकलता है तो हम क्या करते हैं, इस दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं और गुना करने पर जो प्राप्त होता है वही इसका क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस दोनों को अगर हम मल्टीपल करते हैं तो इस गुना में हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। फिर यहाँ देखिए
अगर 1 प्लस साइन ए में से इसमें भाग देते हैं तो कैसे भाग दिया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए। कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म हो गया, आपको बचा क्या, कॉस ए बचा। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉस ए अगर आपको बचा है तो कॉस ए को अगर कॉस ए से गुना करते हैं, भिन्न का जोड़ का यही नियम कहता है, अगर कॉस ए को कॉस ए से गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। फिर दिए प्लस दिए, फिर देख लीजिए कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में हम डिवाइड लगाते हैं, भाग लगाते हैं कॉस ए से। अगर कॉस ए से लगाएं तो कॉस ए से कॉस ए खत्म हो गया, बचा आपको क्या, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से अगर 1 प्लस साइन ए को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो अब a प्लस बी के फॉर्म में इसको हम तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं a स्क्वायर। तो आपको इसमें a हो गया 1 और b हो गया साइन। a स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। फिर यहाँ देखिए ये दिए, अब नीचे वाले को अभी कुछ नहीं करना है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। फिर देख लीजिए, अब दोनों स्क्वायर वाले को एक जगह लिख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन ए को लिख लेते हैं, क्योंकि प्लस में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर ए लिख लिए, प्लस फिर लिख लिए कॉस स्क्वायर ए, प्लस क्या लिख लिए, 1 लिख लिए, और प्लस 2 को अगर 1 से गुना करेंगे, उसको साइन से गुना करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब देख लीजिए, आप फार्मूला क्या पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस है, तो ये इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं 1 इसके बराबर, इतना के बराबर। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब फिर देख लीजिए, एक एक स्टेप को हम तोड़ तोड़ के बताएंगे कि किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है। अब देख लीजिए नीचे में क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नीचे वाले को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इस एक और एक को दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा, 2 प्लस 2 साइन ए। नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इस देखिए, इसमें 2 को कॉमन ले सकते हैं क्या, हाँ 2 को तो कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 में तो कुछ नहीं बचा, अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 2 को 1 से 1 तो बचा हुआ है। तो अब देख लीजिए 1 यहाँ बचा, प्लस अब देखिए इसमें से 2 कॉमन चले आया है, तो यहाँ क्या बचा, साइन ए। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको गुना करके देखिए, 2 को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, प्लस यहाँ पर है तो यहाँ भी प्लस है, फिर 2 को साइन ए से गुना कीजिएगा तो 2 साइन ए होगा। अब नीचे में जो है वही लिखिए, नीचे में आपको क्या है, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देख लीजिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए आपका खत्म हो गया। अब यहाँ क्या बचा आपको, तो यहाँ बचा है 2 बाय कॉस ए। अब इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, हमको सिद्ध करना है 2 कोसेक सेक ए में। तो अब यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुनी 1 बट्टे कॉस ए। क्यों कहिएगा सर इसको कैसे, तो देखिए 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 होगा, फिर वही हो जाएगा ना कॉस ए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 2 लिखें और 1 बट्टे कॉस ए क्या देता है आपको, सेक ए। अब कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, आप फार्मूला पढ़े हैं कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो यहाँ पर आपको 1 बट्टे कॉस ए, तो इसका मतलब है कि सेक ए बराबर अगर निकालते हैं तो 1 बाय क्या होता है, कॉस ए। तो इसका प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं बराबर RHS प्रूव्ड। देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए हम इसको किस तरह से हल करते हैं। यहाँ देखिए tan और कोट दिया हुआ है हमको LHS में, और RHS में सेक और कोसेक मांग रहा है। तो हम जिस तरह से इसको हल करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा अगर अच्छे से ध्यान देते हैं तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब दिन आया हम लोग सवाल को सीखें ना कि रटें। तो देखिए टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है। आप लोग टेन थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 1 माइनस कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, इसका उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस फिर कॉट थीटा वाला फार्मूला आप लोग क्या जानते हैं, यही जानते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। फिर देख लीजिए यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा है ना, तो टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है आप जानते होंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक। अब फिर यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर को जैसे को तैसे लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और नीचे वाला एक और साइन का लॉसो निकाल लेते हैं। तो एक और साइन थीटा का अगर लॉसो निकालते हैं तो साइन थीटा होता है एक से भाग देंगे तो वही होगा। अब देख लीजिए साइन थीटा में अगर एक से भाग दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन थीटा ही आ रहा है। तो एक को अगर साइन थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा होगा आपको, माइनस साइन से साइन खत्म हो गया तो यहाँ पर कौन थीटा हो गया, कॉस थीटा, प्लस फिर यहाँ देख लीजिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा है बराबर, फिर यहाँ पर देख लीजिए एक और कॉस का लॉसो आपको क्या होगा, कॉस थीटा होगा। एक से कॉस थीटा खत्म तो यहाँ क्या होगा आपका कॉस थीटा, माइनस कॉस से कॉस खत्म तो यहाँ क्या होगा आपका साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब इसको लिखते हैं। अब देखिए ऊपर वाला भी खुद एक भिन्न है और नीचे वाला भी खुद एक भिन्न है, तो ये इस तरह से भिन्न का भाग हो गया। तो भिन्न का भाग को बनाने के लिए सर्वप्रथम इसको गुणा में परिणत करना पड़ता है बच्चों। अब यहाँ देख लीजिए गुणा में परिणत करते हैं तो नीचे का जो भिन्न रहता है वह अंश व हर में बदल जाता है और हर अंश बन जाता है। कैसे, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, हम बदलते हैं अभी। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू, ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर में है और साइन थीटा नीचे में है, तो साइन थीटा ऊपर चले जाता है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये नीचे चले आता है। कोई दिक्कत, प्लस लिखे फिर यहाँ पर लिखते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू, फिर यहाँ पर उल्टाएंगे कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत। फिर देख लीजिए अब क्या होता है, साइन को अगर साइन से गुना कीजिएगा तो यहाँ आपको होगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। कॉस थीटा को अगर इससे गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपको, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखो कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो फिर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, अपॉन साइन को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। कोई दिक्कत। अब देख लीजिए ये दोनों का फिर वही चीज़ आ गया, भिन्न का जोड़ घटाव करना है। ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देख लेते हैं ये दोनों समान है कि नहीं। तो यहाँ देखिए कॉस से पहले इसमें कॉस थीटा है और इसमें है साइन थीटा, तो ये दोनों तो नहीं, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, गुना। अब इसमें देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो अब यहाँ पर माइनस का चक्कर आ रहा है। तो यहाँ है माइनस में है कॉस, यहाँ है माइनस में है साइन, तो हम लोग क्या करते हैं इस टर्म में माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ आप लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत, प्लस फिर यहाँ देखिए क्या लिखे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय, इसमें क्या करते हैं माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर माइनस में लगा दीजिए साइन थीटा। कोई दिक्कत। तो यहाँ माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये प्लस में है तो फिर क्या हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब फिर देख लीजिए हम इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया, देखिए कितना आसान है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-3 बार अगर आप लोग इसको बनाते हैं तो अच्छा तरीक़ा से आप इसको समझ पाते हैं। फिर देख लीजिए अब इस माइनस को क्या करते हैं, माइनस को 3 जगह लिखा जाता है बच्चों, ऊपर नीचे और बीच में। इससे माइनस को अगर प्लस से गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा बाय, अब यहाँ देखिए पहले प्लस को लिख ले, यहाँ पर नीचे में क्या है, यहाँ देखिएगा साइन थीटा है, और इस कोष्ट में पहले प्लस को लिख लेते हैं, बाद में माइनस को लिख लेंगे। तो पहले वाला क्या है मेरा साइन थीटा, प्लस वाला है साइन थीटा, और माइनस में क्या लिखेंगे कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखिए ये दोनों मेरा समान आ रहा है कोष्ट में, अगर समान आ रहा है और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इस दोनों में से एक बार ले लें। साइन और कोस ये दोनों तो सेम नहीं है, गुना में जो है, तो उसको लिख लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस दोनों में से एक बार लिखते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, समान है। तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब डिवाइड कीजिए, अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो इस यहाँ क्या है देख लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में भाग किससे लगाते हैं, इस पहला वाला टर्म से, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये खत्म, कॉस से आपको कॉस था, यहाँ पर क्या बचा देख लीजिएगा साइन, और ऊपर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को जब साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो यहाँ आपको हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? माइनस यहाँ है तो माइनस दिया। अब इसको फिर हम डिवाइड करते हैं अबरी बार साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अबरी बार देखिए साइन से साइन खत्म हुआ, ये वाला से ये वाला खत्म, तो अबरी बार क्या बचा कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर को अगर कॉस से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपको कॉस क्यूब थीटा। कोई दिक्कत? अगर डिवाइड किए तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ क्या होता है देख लीजिएगा। फिर यहाँ लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, ए माइनस बी। तो पहले लिखिए ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद क्या होता है इंटू ए स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर किए, प्लस क्या होता है ए बी, तो साइन थीटा लिखे इंटू कॉस थीटा लिखे, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी में क्या है आपका कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। कोई दिक्कत? फिर नीचे क्या है देख लीजिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देख लीजिए ये टर्म से ये टर्म गुना में है तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसको इससे ख़त्म कर दें। अब यहाँ देखिए इस दोनों को अब पहले लिखते हैं, यहाँ जो सब बचा है, सो साइन स्क्वायर थीटा लिखें, प्लस क्या लिखें साइन थीटा लिखें, इंटू क्या लिखें कॉस थीटा लिखें, प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमको बचा हुआ है, और नीचे में क्या बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा हुआ है, तो लिख लिए। फिर देख लीजिए इसमें स्क्वायर वाला को एक जगह लिखते हैं, तो स्क्वायर वाला मेरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नीचे में आपको क्या बच रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इधर इसको लिखने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखें तो इसके बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1, तो 1 लिख दिए, प्लस में क्या लिखें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे नीचे में साइन थीटा माइनस इंटू कॉस थीटा। अब हम देखिए आगे क्या करते हैं, ये इधर हम इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, फिर इसको हम इधर बना करके आप लोग को कैसे RHS प्रूव्ड होता है वो दिखाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या बचा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं क्या, 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब फिर यहाँ पर देख लीजिए ये से तो ये ख़त्म हो गया, ये से तो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत? अब देखिए हम इसको क्या करते हैं अलग अलग लिखिए आप, 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा प्लस 1। 1 बाय साइन थीटा आपको क्या देता है कोसेक थीटा, तो लिखिए कोसेक थीटा, और 1 बाय कॉस थीटा आपको क्या देता है सेक थीटा, तो सेक थीटा प्लस 1। देखिए आपको यही तो कह रहा था। अच्छा सर यहाँ पर आपने लिखा है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, लेकिन यहाँ पर है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो अरे भाई उल्टा दीजिए उसको, 1 प्लस सेक थीटा इंटू
कोसेक थीटा बराबर आपका क्या हो गया RHS प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप लोग 3 नंबर तक जान गए। 8.4 से का 4 नंबर सवाल। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 + sec a बाय sec a बराबर sin स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। इसमें क्या कह रहा है, इस दोनों पक्षों को कह रहा है अलग अलग सरल करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं और LHS को लेकर चलते हैं क्या होता है। LHS कह रहा है 1 + sec a बाय sec a, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए 1 + sec a है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 sec थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए बाय, और यहाँ भी sec थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस ए, यहाँ पर कोई दिक्कत। अब देख लीजिए यहाँ पर 1 + 1 बाय कॉस ए है तो एक और कॉस ए का लॉसो क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। फिर देख लीजिए एक को इससे भाग देंगे तो क्या इतना मर्तबा लगेगा, कॉस ए मर्तबा, और कॉस ए को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा कॉस ए + 1, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पर कॉस को कॉस से भाग दीजिएगा खत्म हो जाएगा, एक बचेगा और एक को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। नीचे में आपका क्या है 1 बाय कॉस ए, यहाँ पर लिखिए अब क्या लिखते हैं आप लोग, कॉस ए + 1 बाय कॉस ए गुना, अब नीचे में भी भिन्न है तो यह भिन्न क्या हो जाता है, गुणा में परिणत करते हैं। और गुणा में परिणत करने के लिए अगर भाग को गुणा में परिणत करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हर जो रहता है अंश बन जाता है और अंश जो रहता है वह हर बन जाता है। तो कॉस ए बट्टे 1 हो गया, कॉस से कॉस खत्म हो जाता है तो आपका क्या बचता है, कॉस ए + 1, कोई दिक्कत बच्चों। इसको हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं। अब इसमें लेके चलते हैं RHS को। RHS बराबर आपका क्या दिया हुआ है, sin स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो आप लोग बताएंगे sin स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कहिएगा कैसे। तो यहाँ पर देख लीजिए फार्मूला होता है जैसे, तो sin स्क्वायर ए + कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हमको sin स्क्वायर ए निकालना है तो sin स्क्वायर ए को इधर रखेंगे और कॉस स्क्वायर ए को उधर भेजते हैं तो इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस में है उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में। तो यहाँ देख लीजिए इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं इसको sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या 1 माइनस कॉस, कोई दिक्कत। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो क्या एक का स्क्वायर देते हैं तो कोई यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है, फिर क्या लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया तो आप फार्मूला क्या पढ़ें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार ए + बी एक बार ए - बी। तो एक बार इसको लिख सकते हैं प्लस में 1 + कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से आपका 1 माइनस कॉस ए खत्म हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1 + कॉस ए। तो देख लीजिए यहाँ क्या है कॉस ए + 1 है, यहाँ है 1 + कॉस ए, तो इसको भी सीधा कर लीजिए कॉस ए + 1 यहाँ पर। इसलिए आपका LHS और RHS देखिए कितने आसान भाषाओं में आप लोग प्रूव्ड कर दिए। आप लोग रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, जिसमें आपको बार बार रिवीजन करने से क्या होता है, कहा जाता है मैथ इज ए मैजिक मस्ती, मैथ एक माना हुआ वैसे चीज़ होता है। अगर आप लोग इसको प्रैक्टिस में लाते रहते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो ये इसको छोड़िएगा तो ये खुद आप लोगों को छोड़ देता है।